हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी फर्स्ट इंडिया जीके की क्लास है जो कि हम पीटीटी के लिए चलवा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हाजिर हैं, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपको इंडिया जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अच्छे से आप एक बार से शेयर कर दीजिए वीडियो को, और यदि आपका इसमें अच्छा रिस्पांस रहता है, इस प्रकार की क्लास आपके लिए लगवाई जाए बिल्कुल, तो ये रेगुलर रखेंगे। आप कमेंट कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 1 साल? बताइएगा। संसद का सदस्य ही ना हो तो वो मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? बिल्कुल सभी को आंसर देना है और करेक्ट आंसर आपको बताना है। जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से आप देखते रहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 महीने तक वह जो कि अपने पद पर जो कि रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। किनका? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 14 अक्टूबर 1946 या फिर 28 अक्टूबर 1946? करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। 24 अक्टूबर 1945 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने। आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? 1 माह, 2 माह या फिर 3 माह या फिर 6 माह? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। कितने दिनों के भीतर की संसद की स्वीकृति होनी चाहिए इसके अंदर? यदि आपातकाल की घोषणा करनी हो तो आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिल्कुल, आपको क्या है ना, ये क्वेश्चन है जो कि रिवीजन करना है। बार बार आपको वीडियो देखते हैं या फिर पीडीएफ से करें, कैसे भी करें, लेकिन आपको याद करने हैं बार बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। प्रश्न काल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर 4 घंटा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 12 से 1 बजे तक का समय कहलाता है विश्राम काल, प्रश्न काल, शून्य काल या फिर इनमें से कोई नहीं? पॉलिटी की ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको आज देखने को मिलेंगे और ऐसे ही ये सीरीज़ चलती रहेगी तो आपको लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंडिया जीके के कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल शून्य काल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दल बदल विरोधी 1975, 1985,
95, 1998। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1985 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1985 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? बताना है आपको। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 केरल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में हुआ था, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आज काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पॉलिटी से संबंधित आपको मिलेंगे, लगभग सभी, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार आपके लिए है, और क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा। संसदीय समितियों का कार्यकाल, संसदीय समितियों की बात करें तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा? ABCD। करेक्ट आंसर की बात करें तो 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। संसदीय जो समितियां होती है उनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? के कामराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। संसद भवन की रूपरेखा तैयार किसने किया था? एडवर्ड लुटियंस, जॉन मेकर, मार्टिन किंग या फिर जॉब चार्नोक। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी एक बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं, एडवर्ड लुटियंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फास्ट तो नहीं हो रहा ना दोस्तों, बता दीजिएगा, क्योंकि ओनली 4 क्वेश्चंस है जो कि आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है ना, समझ के। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बताइए। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन या फिर एडवर्ड लुटियंस या फिर लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लॉर्ड इरविन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? 15 सितंबर 1995, 15 अगस्त 1946, 15 अक्टूबर 1997 या फिर 15 सितंबर 1997। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। बिल्कुल 15 सितंबर 1997 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आपके सामने। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारिक को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? 1773 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट या फिर 1833 चार्टर एक्ट या फिर 1834
1953 चार्टर एक्ट। कौन सा चार्टर एक्ट था, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 1813 चार्टर एक्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपनी के व्यापारी एकाधिकारी को जो है समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम से माना जाने लगा, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर। 1833 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1833 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बना? 1773, 1813, 1858 या फिर 1833? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1833 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1833 चार्टर एक्ट के। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 आपके सामने। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वाइसराय कर दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। चलिए बताइए यहाँ पर किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम है जो कि वाइसराय कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1773, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर अधिनियम 1853? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1858 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या बोल रहा है? संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 272, 279, 282 या फिर 299? करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 299 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 299 सदस्य थे, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब हुआ था? 1950, 1953, 1955, 1973? करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। चलिए सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1955 ईस्वी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर, बीजी खेर, बीपी मंडल या फिर एस के मुखर्जी? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बीजी खेर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया?
अनुच्छेद 124, 143, 148, 160 करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 124, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आपके सामने। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 124, 137, 143, 148 करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जो उच्च न्यायालय है उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 9, 23, 30 या फिर 31 करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो 31 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 24 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? बिल्कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। राजस्थान का कहाँ पर है? बिल्कुल जोधपुर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या फिर राष्ट्रपति? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी का सही आंसर होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने। चलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आपके सामने। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या फिर मुख्य न्यायाधीश? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। बिल्कुल महान्यायवादी होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही शानदार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बीके मुखर्जी, मेहरचंद्र महाजन, एम पतंजलि शास्त्री या फिर हरिलाल जे कानिया? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिलाल जे कानिया। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? 1861 ईस्वी, 1862, 1868 या फिर 1873? बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1862 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? पटना उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पर इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो न्यायाधीशों की संख्या है वो सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर न्यूनतम कितने किस में है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या है ऑप्शन नंबर बी, और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, पटना या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, बिल्कुल गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866, 1916, 1966 या फिर 1978? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी 1916 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलाहाबाद की यहाँ पर बात करें तो इलाहाबाद की बताइएगा जिनको भी आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 आपके सामने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब कि वो रिटायर कितनी एज में हो जाते हैं? करेक्ट आंसर की बात करें तो 65 वर्ष। 65 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो के एंड होने के बाद में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। और हमारे नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और कोरोना से बचने के लिए घर में ही रहें, बिना काम जो है बिना कोई काम आप बाहर ना निकलें। धन्यवाद, मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद, टेक केयर, धन्यवाद।